देखिए, देश को वास्तविकता से भटकाया जा रहा है, जातियों में आपस में लड़ाया जा रहा है और कुछ नहीं है। प्रश्न अभी मैं 1 घंटे से वही बता रहा हूँ, मोदी जी का पद चिन्ह है वोट बैंक। जहाँ से वोट मिले उसके लिए कुछ भी कर दो, सब लीगल है। भैया ये बताइए कि जितने कानून बना रहे हैं ये जनरल कास्ट का खून पी रहे हैं। हम ये कहते हैं भैया जनरल कास्ट को कुछ मत दो, झूठे प्रकरणों में जेल में तो मत डालो। भैया हम लोग किसी को नहीं, हम लोग सिर्फ नोटा को देते हैं वोट। जनरल कास्ट जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है ना तो बीजेपी को वोट देगा ना किसी पार्टी को वोट नहीं देते। उन बस्तियों में जाके आज भी पूछिए, मोदी जी वहाँ नहीं जाते हैं व्यवस्था करने। नहीं लग रहा आप तो विरोध कर रहे हैं बीजेपी। भैया हम अभी इतना विरोध नहीं कर रहे हैं कि गोली मरवा देंगे, पर अब अगर आगे बोलेंगे तो जरूर गोली मरवा देंगे। बीजेपी जिस तरह से चुनाव जीत रही है किसी से छुपा नहीं है। किसी ने कह दिया कि गलत है, गलत को गलत कह दिया मतलब उसने अपराध कर दिया। कौन सी जनता कह रही है? आप किसी से एक तो हमको वीडियो दिखा दीजिए। तो वोट कैसे मिल जाता जब विकास पुरुष नहीं है तो? भैया वोट कैसे मिल जाता ये आपको भी पता है। कैसे मिलता है जरा बताइए। वो अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे। नहीं जरा बताइए जरा। बाबा जी आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। मैं ज्ञानी नहीं हूँ भाई, पंडित जी आप हैं। आप तो सबको मार्गदर्शन देते हैं। मेरी बात समझिए, बीजेपी जिस तरह से चुनाव जीत रही है किसी से छुपा नहीं है। क्या बताइए, थोड़ा बताइए। मैं उस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहता। जैसे लोग विरोध कर रहे हैं बीजेपी। नहीं सुनिए, मैं इसलिए बीजेपी का उस मुद्दे पे बहस नहीं करूंगा। भैया बीजेपी का विरोध करने का मतलब होता है कि बीजेपी जो पार्टी है हमारी, जो सत्ता दल है, उसका अगर उसकी गलत नीतियों का भी अगर किसी ने कह दिया कि गलत है, गलत को गलत कह दिया मतलब उसने अपराध कर दिया। अच्छा। तो उसको ऊपर या तो राजको लगा दो या कि उसके ऊपर कुछ भी कर दो या कि उसके ऊपर कुछ भी कर दो, नहीं तो फिर पुलिस में इनकाउंटर दिखवा के मार दो। नहीं लग रहा आप तो विरोध कर रहे हैं बीजेपी। भैया हम अभी इतना विरोध नहीं कर रहे हैं कि गोली मरवा देंगे, पर अब अगर आगे बोलेंगे तो जरूर गोली मरवा देंगे। हिंदू भी सुरक्षित नहीं है भैया ना, हिंदू यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ सिर्फ सत्ता सुरक्षित है। एक बात है, मात्र सत्ता देखी जाती, कुर्सी हमारी रहनी चाहिए, आंसू के ढेर लग जाए। तो बाबा जी आप ब्राह्मण हैं? मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। जाति से कहा जा रहा है यूपी में ब्राह्मण खतरे में, उनका शोषण हो रहा, सच्चाई है क्या? ये सच बात है क्या? भैया ये अब आपके सामने कितने आंकड़े हैं, कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, एनकाउंटर हुए हैं। विकास दुबे भी ब्राह्मण था। विकास दुबे भी ब्राह्मण थे। हाँ, तो उसको ठीक किया मारा कि नहीं? जी विकास दुबे को इनकाउंटर क्या ठीक किया? भाई विकास दुबे को जो अपराध के हिसाब से मारा गया वो तो ठीक था भाई, अपराधी था। लेकिन वो तो सतीश मिश्रा कह रहे हैं कि उनको भी मिलनी चाहिए वकील। जब वो जो कसाब आया था, कसाब को ही वकील। तो ये तो राइट है। देखिए जैसे खुशी दुबे को इन लोगों ने जो अरेस्ट किया है, जो खुशी दुबे को इन लोगों ने अंदर करके रखा है, ये बड़ा वास्तव पर गलत है। पूरे देश की मीडिया को भी बोलना चाहिए, पूरे देश की जनता को बोलना चाहिए। हम कहते हैं अपराधी विकास दुबे थे, विकास दुबे को आपने मार दिया, ये ठीक है। अपराधी तो हाँ, जो अपराधी है वो किसी भी धर्म का हो, समाज का हो, किसी भी जाति का हो, हम उसके पक्षधर नहीं है। लेकिन बाबा अब आप इतना बता रहे, सरकार इतनी नीतियाँ इतनी खराब, अब सुधार कैसे होगा? इनका रास्ता क्या है? विकल्प वही है, चुनाव आने दीजिए। पर आप जैसे लोग तो चुनाव लड़ते नहीं है। जो हम नहीं लड़ते हैं तो हम तो कैसे रास्ता निकलेगा? भैया मार्गदर्शन डाइवर्ट तो कर सकते हैं कि भैया क्या गलत है क्या सही है, बाकी जनता खुद इस बार समझ गई है। पर आप तो आरक्षण पे ज्यादा दे रहे हैं ना भैया। तो हम ये कहते हैं, आप ये बताइए कि आरक्षण भी तो एक महत्वपूर्ण है, आरक्षण भी एक महत्वपूर्ण है। जब नौकरियां नहीं बचेंगी कम तो आरक्षण का क्या करोगे? भैया ये आरक्षण जो है, आरक्षण की बात करना लीगल है। SC/ST का दुरुपयोग हो रहा है, ये लीगल है। ये मात्र सत्ता दल द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बीजेपी में हिम्मत है, क्यों नहीं करती वो? क्या आरक्षण क्यों नहीं करती? भैया हिम्मत उसमें सब है, पर उसको डर ये है कि अगर हम कुछ अच्छी बात ऐसा कर देंगे तो हमारी वोट बैंक, इनको तो क्या है 85% जिन वोटर हैं, तो ये आंकड़ा लगा के चलते हैं कि 85% वोटर हमारे इस कास्ट के लोग हैं। तो ऐसा करते हैं कि 85% को कुछ अलग से भाई 2 लोगों को 1-1 लड्डू दिए, उनको 5-5 लड्डू दे रहे हैं। मार्गदर्शन दिखाइए ना योगी जी को, मोदी जी को। अरे भैया वहाँ मार्गदर्शन दिखाने के लिए कोई जाएगा लठ ले, गोली खाए, गोली खाए। वो भी आप बाबा हैं, बाबा। अरे भैया न बाबा लगता है न बाई लगती है, वहाँ सिर्फ कुर्सी के आगे जो जाए उसको कुर्सी बचाने के लिए जितने लोगों को बड़े निपटा दो, वहाँ की ये नीति है। योगी जी संत है। अरे भैया संत हम संत नहीं कह रहे हैं ना महंत कह रहे हैं।
हम तो एक ही बात बोल रहे हैं कि इस देश में सत्ता बचाने के लिए जिसको भी निपटाना पड़े निपटा दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, अब बदल गया समय बाबा जी। आप भैया बदल गया तो मेरे कहने से बदल गया तो मैं अपनी बात वापस लिए लेता। योगी जी भैया हम कहाँ कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे आपके कहने से बदल गया। आप स्वयं देख लीजिए कि क्या हो रहा है। सब तो अच्छा ही अच्छा विकास की बढ़िया हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, रहने का आवास बन रहा है, अब क्या दिक्कत है? करिए, घंटा बजाते हैं। बढ़िया लड्डू मिलेगा बूंदी वाला। भैया देखिए मैं आपको बता दूं, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ। हमें तो दिन में एक बार अगर सिर्फ जीने के लिए भी अगर मिल जाए, सनातनी ब्राह्मण है या वैसे ही है? सनातनी ब्राह्मण है। हमें दिन में अगर 24 घंटे में मात्र 2 रोटी मिल जाए, मतलब 100 ग्राम अगर मिल गया, सूखी रोटी 5 दिन की भी हो, हम उसको खा के पानी पी लेते हैं और आराम से जीते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो आरोप लगते हैं आप तो हलवा पूड़ी मारते हैं। भैया तो अगर ये नहीं बोलेंगे तो सत्ता दल वालों की कुर्सी कैसे आएगी? बोर्ड है पूरा ये। देखिए आज जो है जातियों में बांट के इनने हमारे समाज को लड़ा दिया। हमारे जैसे पुराने हमारे समाज के लोग, हर समाज के लोग गांवों में रहते थे, इतना भाईचारा था कि एक एक व्यक्ति के घर में अगर किसी भी जाति का था, हमारे यहाँ काम करने वाला था, उसको भी अगर घर में या कि कोई संकट आ जाता था तो तुरंत हमारा घर भी और गांव के भी 10 घर के लोग जाके उससे पूछते थे भैया क्या हो गया बताओ। तो मोदी जी ने तो बढ़ा दिया उसको, सबका साथ सबका विश्वास। एक बात बता दें, आप जाके उन बस्तियों में जाके आज भी पूछिए, मोदी जी वहाँ नहीं जाते हैं व्यवस्था करने। आज भी जब किसी गांव वाले को संकट पड़ता है, वो चाहे जिस जाति का हो, तो गांव के ही लोग ही उसकी सहायता करते हैं। भैया हम लोग किसी को नहीं, हम लोग सिर्फ नोटा को देते हैं वोट। जनरल कास्ट जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है ना तो बीजेपी को वोट देगा, ना किसी पार्टी को वोट नहीं देते। हम लोग सीधे खड़ा करने का हक भी नहीं है। जब आप वोट नहीं दबाते हैं तो सवाल नहीं पूछ सकते। वोट देते हैं नोटा को, देते तो है भाई, सरकार ने ही ना इसमें ऑप्शन दिया है नोटा। तकलीफ क्या है आपको, इतनी क्या तकलीफ है, आप नोटा दबा रहे हो? भैया ये बताइए कि जितने कानून बना रहे हैं ये जनरल कास्ट का खून पी रहे हैं। हम ये कहते हैं भैया जनरल कास्ट को कुछ मत दो, झूठे प्रकरणों में जेल में तो मत डालो। देखिए देश को वास्तविकता से भटकाया जा रहा है, जातियों में आपस में लड़ाया जा रहा है और कुछ नहीं है। योगी जी कैसे काम कर रहे हैं बताइए यूपी में? योगी जी साहब खुश हैं? भैया हम योगी जी से मेरा बहुत बड़ा मतलब नहीं है। योगी जी चूंकि सभी भारत के जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो एक ही बात बोलते हैं, हमारे आदर्श पुरुष माननीय मोदी जी के पद चिन्हों पर, उनके आदर्शों पर हम चलते हैं। तो योगी जी का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर तो हर जगह दुश्मन लग रहे हो बीजेपी के आप। भैया मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मेरे तो सभी। योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 16 पन्नों का अपना दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को आजकल विकास का नाम याद आता है तो भटके यूपी आते हैं। अगर विकास देखना है, सड़कें देखनी है, लाइट व्यवस्था देखनी है तो यूपी तो एक काम करिए, आप लोग चैनल लेके वहाँ यूपी में घर घर जाके सर्वे करिए। आपको लगा कहीं? आप बताइए। तो बाबा जी है नहीं यूपी के, आप तो दिल्ली में रहते हैं ना? नहीं मैं दिल्ली में, मैं एक्चुअली रीवा से हूँ। मैं रीवा से हूँ जी। पर मामा जी कैसे कर रहे हैं वहाँ पे? भैया हर जगह सिर्फ मात्र मोदी जी के पद चिन्हों पे चल रही हैं। मोदी के पद चिन्ह कैसे हैं? मत मोदी जी के पद चिन्ह, अभी मैं 1 घंटे से वही बता रहा हूँ। मोदी जी का पद चिन्ह है वोट बैंक। जहाँ से वोट मिले उसके लिए कुछ भी कर दो, सब लीगल है।